हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि। कृषि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कृषि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि कार्य किया जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि कार्य पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत के जो 60% जनसंख्या, जितना टोटल जनसंख्या उसका 60% जनसंख्या कृषि कार्य में ही संलग्न है, कृषि कार्य ही करती है। 30% उद्योग धंधे फैक्ट्रियों में काम करती है और 10% जो जनसंख्या है वो सार्वजनिक सेवा यानी सरकारी नौकरी करती है। तो हमें कृषि से सिर्फ खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता, खाद्यान्न के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे खाने के लिए हमें सब्जी है, फल है और गेहूँ, चावल, अनाज, अन्य चीज़ें हैं, इससे प्राप्त हो ही रहा है। अब उद्योगों के लिए कच्चा माल कैसे मिल रहा है। जैसे हम लोग कपास का उत्पादन करते हैं तो कपास के उत्पादन से वस्त्र उद्योग आश्रित है। अगर कपास का उत्पादन नहीं करेंगे तो वस्त्र उद्योग नहीं चलेगा। इसके अलावा गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे, चीनी उद्योग नहीं चलेगा। भेड़ बकरी का क्या नाम है, इसका न पालन किया जाए तो ऊन उद्योग नहीं चलेगा। इसके अलावा जैसे क्या नाम है, इस पे राइस मिल जो है चावल पे ही आधारित है। और तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि जो हम लोग कृषि कार्य करते हैं उसी पे लोग आश्रित हैं। अगर कृषि कार्य न किया जाए तो तमाम उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। जूट उद्योग भी कृषि पे आश्रित है। और जैसे पशुपालन करते हैं उस पर आपका चमड़ा उद्योग है। फिर दूध जो उत्पादन किया जाता है उसके अंतर्गत डेयरी उद्योग स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। इसी में कह रहा है चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। हमारे यहाँ चाय का भी निर्यात किया जाता है, कॉफ़ी का और गर्म मसाले का। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में ही होता है और कोई दूसरा राज्य देश नहीं है। और भारत में सबसे अधिक राज्य किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है? असम में। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? असम में। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लिखेंगे भारत। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कह रहा क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। जैसे चीनी मिल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, ये सब किस पे आश्रित हैं? कृषि पर। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। यानी जो भारत में कृषि की जाती कोई नई प्रक्रिया नहीं, प्राचीन काल से किया जा रहा है। और जीविकोपार्जन के साथ साथ यानी जीने के लिए किया जाए, फिर व्यापारिक दृष्टि से, वाणिज्यिक जो लिखा हुआ है व्यापारिक दृष्टि से भी काम करते हैं। जैसे हम लोग गन्ने का उत्पादन जो करते हैं सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। जो लोग सब्जी की खेती करते हैं अधिक मात्रा में व्यापारिक दृष्टि से करते हैं, क्योंकि कितना खाएंगे वो। जो डेयरी उद्योग किए हैं वो लोग भी इसी प्रकार से फल फूल की सब्जी किए, खेती किए, सब्जी खेती किए हैं तो सिर्फ बेचने की दृष्टि से। तो अपने यहाँ बेचते भी, हमारे यहाँ से विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। जैसे आम हमारे यहाँ का जो होता है विदेश में जाता है, सेब है विदेश में जाता है। अब इसमें कह रहा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, डाऊ
और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद की जाती है। इस प्रकार कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। जीविका निर्वाह मीन्स होता है कि सिर्फ जीने के लिए कृषि कार्य करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए। जैसे उतना ही उनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसमें कृषि यंत्र उनके पास नहीं होते हैं, वही जो हल बैल है या कुदाल फावड़ा उसी से निराई गुड़ाई जुताई करते हैं और सिर्फ खाने भर का उत्पादन करते हैं, इससे अधिक नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े स्तर पर करेंगे उनके लिए बहुत बड़े बड़े कृषि यंत्र होने चाहिए, जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, हैरो है, या फसलों को काटने के लिए, मड़ाई करने के लिए थ्रेसर है या कंबाइन, इन सब का होना आवश्यक, क्योंकि जो बड़े स्तर पर किए जाएंगे तो अकेले कर पाना संभव नहीं है। अब इसके बाद आपका आ रहा है यह कर्तन दहन कृषि है। किसान जमीन टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि इस प्रकार के स्थानांतरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता से बढ़ जाती है, चूँकि किसान ऊपर अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं। अब सरल भाषा में सबसे अच्छा जान लीजिए, इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। बहुत पहले, अब तो बंद कर दिया गया है। जो जनजातियां होती थी भारत के अन्य देशों में भी, इन लोग पास कोई क्या नाम है रासायनिक खाद, कीटनाशक या उर्वरक पदार्थ नहीं थे। अब ये लोग क्या करते थे, जाते थे जंगलों को थोड़ा सा काट देते थे, उसके जो पेड़ पौधे होते सूख जाते, उससे में उसको जला देते, जलाने के बाद जो राख होता था उसी में छींट देते थे और ज़मीन का निराई गुड़ाई करते थे, उसी में फसल का बुआई कर देते थे, तो फसल का उत्पादन होता था। 1-2 साल उसमें फसल का उत्पादन होता है, इसके बाद भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी, तो फिर वही प्रक्रिया करते थे, आगे लोग बढ़ते थे और वहाँ जो पेड़ और जंगल होते थे उसको काटने के बाद फिर वही प्रक्रिया करते थे। इसी को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस पर सरकार ने रोक लगा दिया, इससे वनों का बहुत अधिक ह्रास हुआ। इसमें कह रहा है झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसौले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम रे के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में झूम कृषि कहा जाता है, अन्य देशों में क्या कहा जाता है। इसके बाद देखिए कह रहा है गहन कृषि। इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गहन कृषि, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर भूमि को कभी खाली छोड़ा नहीं जाता है, हमेशा इस पर कृषि कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं गहन कृषि। और इनके पास सिंचाई के साधन भी होते हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, उन्नतशील बीज भी हैं। क्या आप भारत कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार कृषि की जाती है? हाँ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा आलाप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, भूस्वामित्व जो है विरासत के रूप में मिलता है। जैसे हमारे पिताजी का भूमि हमें मिला, हमारे पिताजी को जो मिला उनके पिताजी का भूमि था, तो विरासत में मिलता है। लेकिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता हैं, उनके पास 2 बीघा ज़मीन था, लेकिन उनके 2 बच्चे हो जाते 1 बीघा हो जाएगा। अगर उनके 2 बच्चे हो जाएं तो उनको आधा बीघा हो, तो क्या होगा, उनका जो ज़मीन है उसका मात्रा कम हो गया, लेकिन उनको उत्पादन करना तो उसी में वो मेहनत करके अधिक उत्पादन करते हैं।
अगला है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक देशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। अब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है कि कितना अच्छा हम सीड लेकर आएँ, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, सिंचाई के साधन अधिक से अधिक मात्रा में सब उपयोग करके और बहुत अधिक उत्पादन करते हैं, क्योंकि जितने अधिक उत्पादन करेंगे उतना ही अधिक उनकी बिक्री होगी और बिक्री होने से ही उनका अधिक लाभ होगा। जैसे देखिए यहाँ जो सब्जी खेती करते हैं तो हाइब्रिड सीड लेकर आते हैं, गोभी है, बैगन है या मटर है, तो उसका अधिक उत्पादन होता है, तो उससे उनको अधिक लाभ मिलता है। इसी के अंतर्गत आपका आता है रोपण कृषि, भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अधिक पूंजी श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में होते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? रोपण कृषि के अंदर चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना, केला इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं और इसमें ये सब व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं, बेचने के उद्देश्य से किए जाते हैं, सिर्फ उपयोग के उद्देश्य से नहीं किए जाते। जैसे हम लोग के यहाँ व्यापारिक दृष्टि से गन्ने की खेती की जाती है, वैसे आपको कर्नाटक में कॉफ़ी का और रबड़ का, और आप यहाँ चले जाएंगे क्या नाम है, असम में, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। धन्यवाद।